एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विस्तास बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है द एनिमी और जिसकी राइटर हैं पर्ल एस बक। ठीक है, द एनिमी का मतलब होता है शत्रु। ठीक, ये आप सभी जानते हैं। और हाँ, आप सभी ये भी जानते हैं कि हम यहाँ पर 9th से लेकर 12th तक 9th, 10th, 11th एंड 12th की सारी लिटरेचर, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री के सारे चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ग्रामर के भी सभी टॉपिक यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं और आप किसी भी क्लास से हैं 9 to 12, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब अपने सारे चैप्टर्स रीड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से चैप्टर को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ जान लेते हैं। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। कौन सा वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से 1945 तक, तो तब की बात है। और ये वॉर हुआ था अमेरिका और जापान के बीच। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी है ये। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अश्योर इन अ डाइंग स्टेट। डाइंग स्टेट का मतलब है यहाँ पर मरी हुई कंडीशन में। And is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो यहाँ पर जो थीम है, जो बात कही जा रही है, वो कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन प्रिजनर होता है वो बहकर आ जाता है किनारे पर। एक मरी हुई हालत में वो किनारे पर आ जाता है और वो कहाँ पर पहुँच जाता है? एक जापानीज़ डॉक्टर है, उसके घर के सामने वो पहुँच जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या डॉक्टर को, डॉक्टर होने के नाते उसे मदद करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए, या एक देशभक्त होते हुए उसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए? तो चलिए हम देखते हैं स्टोरी में कि यहाँ पर क्या होगा। ये स्टोरी आपकी काफ़ी लेंथी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसे हम 3 या 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। या ये स्टोरी आपकी 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकती है। और चैप्टर को पढ़ने का बेनिफिट तभी है जब आप चैप्टर को पूरा पढ़ें, यानी कि आप 2, 3, 4 जो भी इसके पार्ट बनेंगे उन सभी को रीड आउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। डॉक्टर सदाओ Hoki's house was built on a spot of Japanese coast where as a little boy he had often played. तो देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि डॉक्टर का घर कहाँ पर था। ठीक, डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर सदाओ जो है, सदाओ होकी यहाँ पर डॉक्टर का नाम है। उसने कहाँ पर घर बनाया था? जापानीज कोस्ट के पास। ठीक है, ऐसी जगह बनाया था जहाँ पर कोस्ट क्या होता है? समुद्र के किनारे, आसपास किनारे की बात की जा रही है। जहाँ पर जो डॉक्टर है, जब वो छोटा होता था, एक लड़का होता था, तब वो अक्सर खेलता था। ऐसी जगह पर बनाया है। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स, मतलब एक लो मतलब जिसकी छत ज़्यादा ऊंची नहीं है, इस तरह का स्क्वायर शेप में स्टोन से बना हुआ घर है जो एक रॉक के ऊपर बनाया है। अब अवे नैरो बीच, मतलब एक पतला सा बीच है, वहाँ पर बनाया है। दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन। बेंट मीन्स है झुका हुआ, पाइन का मतलब है चीड़ का पेड़। तो यहाँ पर बताया गया है उसके चारों तरफ क्या है? आउटलाइन का मतलब है चारों तरफ। उसके चारों तरफ चीड़ के पेड़ हैं जो झुके हुए हैं। तो ये तो हो गया घर के बारे में। वो एक हिल पर है, एक कोस्ट पर है, और वो वहाँ पर खेलने आता था। और जो घर है वो लो है, स्क्वायर है, और पत्थर का बना हुआ है, एक पहाड़ी, एक रॉक के ऊपर। ठीक है। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स। जब वो एक लड़का होता था तो वो कहाँ पर चढ़ जाता था? पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। अब उसके पैर जो है नंगे होते थे, यानी कि नंगे पैरों से सपोर्ट करते हुए उन पेड़ों पर चढ़ जाता था। एज ही हैड सीन, जैसा कि वो देखा करता था, मैन डू इन साउथ सी, जो लोग थे वो साउथ सी में ऐसा करते थे। वैन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, जब वो कोकोनट के लिए पेड़ पर
पर चढ़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी लाइन को इस तरह बताया गया है कि वो जो है नंगे पैरों से अपने सहारा लेते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ता था, जैसा कि वो जो साउथ सी थे वहाँ पर आदमियों को करते हुए देखता था। वो कोकोनट के लिए पेड़ पर चढ़ते थे। His father had taken him often the island to those seas. मतलब यहाँ पर सदाओ के जो पिता थे वो उसे अक्सर लेकर जाते थे उन आइसलैंड में, उन समुद्रों में। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट द साइड। मतलब वहाँ पर ले जाकर वो कभी भी मतलब इस बात को कहते हुए फेल नहीं होते थे, यानी कि वो उन्हें कुछ बताते थे। वो कहते थे ब्रेव बॉय दोज आइसलैंड योंडर, वो आइसलैंड की तरफ इशारा करते हुए कहते थे जो आइसलैंड आसपास थे। दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान, कि वो जो हैं एक सीढ़ी हैं जापान के फ्यूचर के लिए, वो सीढ़ी हैं, सीढ़ी का काम करेंगी। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, वो कहता है कि मतलब कहाँ जाएंगे हम उस सीढ़ी से। बच्चा जो है सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, वो भोलेपन से पूछता था कि हम कहाँ तक जाएंगे उन सीढ़ियों से। हु नोज हिज फादर हैड आंसर्ड, तब उसके पिता जो है वो आंसर देते थे, ये कौन जानता है कि हम कहाँ जाएंगे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि मतलब हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, हमारे क्या किसी के भी फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता है कि कौन कहाँ तक जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, वो डिपेंड करता है कि हम इसे क्या बनाते हैं। मतलब अपने देश के बारे में वो कह रहे हैं यहाँ पर कि हम अपने देश के को क्या बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said। देखिए सदाओ ने जो ये बात थी वो अपने दिमाग में रख ली। ठीक है, जो उन्होंने कहा कि ये जो आइसलैंड है वो सीढ़ी है जापान के फ्यूचर की, तो वो बात उन्होंने अपने दिमाग में रख ली। और जो सदाओ थे वो बिल्कुल वैसा ही करते थे जो उनके पिता जो है उन्हें कहते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, जो उनके पिता थे वो उनके साथ कभी नहीं खेलते थे ना जोक करते थे। बट हु स्पेंट इन्फिनेट पेन अपॉन हिम, यानी कि उनके लिए लेकिन उन्होंने बहुत दर्द सहा, बहुत कुछ किया। हु वॉज हिज ओनली चाइल्ड, जो उनके अकेले बेटे थे वो, उनके लिए उन्होंने हर दर्द को सहा। सदाओ न्यू that his education was his father's chief concern। सदाओ जानते थे कि उनके पिता जो हैं उनकी बस एक ही चिंता है, एक ही बात उन्हें सताती है। वो क्या थी? उनकी एजुकेशन की, जो हर एक के पेरेंट्स के साथ होती है। पेरेंट्स बस यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं किसी तरह अच्छे से पढ़ लें। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो सदाओ थे उनके पिता को बस उनके पढ़ने की चिंता थी। For this reason he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। देखो इसी कारण से उन्हें कहाँ पर भेजा गया? उन्हें अमेरिका भेजा गया 22 साल की उम्र में। इसीलिए उन्हें 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजा गया। क्या लर्न करने के लिए? सर्जरी और मेडिसिन, यानी कि उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। ही हैड कम बैक एट 30, और जब वो 30 साल के हो गए तब वो वहाँ से अपने देश लौट कर वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। और उनके पिता के मरने से पहले उन्होंने क्या देखा? सदाओ को केवल एक फेमस सर्जन बनते ही नहीं देखा, बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट के रूप में भी देखा। यानी कि वो एक, उनके पिता के मरने से पहले वो एक फेमस सर्जन भी बन गए और एक साइंटिस्ट भी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड का मतलब होता है जख्म। तो देखिए वो क्या कहते हैं, एक डिस्कवरी कर रहे थे किसके ऊपर? कि वो जो कितने भी गहरे घाव हों, सर्टेनली क्लीन, उन्हें जो है पूरी तरह से, एंटायरली क्लीन, तो उन्हें पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दें। यानी कि चाहे कितना भी गहरा घाव हो, वो इस बात पर डिस्कवर कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कि वो उसे पूरी तरह से हटा सकें।
ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड विद द ट्रूप मतलब यहाँ पर आर्मी के ग्रुप को कहा गया है, तो उन्हें जो है आर्मी के ग्रुप के साथ नहीं भेजा गया। वो एक डॉक्टर थे, तो जैसे कि आर्मी में सोल्जर भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो भी वहाँ पर आर्मी में थे, लेकिन उन्हें जो है उस ट्रूप के साथ नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सेम slight danger that the old general might need an operation for a condition of for which he was now being treated medically। देखिए किस लिए उन्हें वहाँ पर नहीं भेजा गया। एक तो वो डिस्कवर कर रहे थे, यानी कि एक सर्च कर रहे थे, दूसरा वहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा था, और जो जनरल थे, जो एक हाई पोस्ट पर ऑफिसर होते हैं, जो जनरल थे, उन्हें कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा था, इसलिए उन्हें वहाँ पर नहीं भेजा गया। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और यही कारण था कि सदाव को जापान में रख लिया गया था। देखिए अब जो सीन आ जाता है उनके घर का आ जाता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब जो है प्रेजेंट की बात की जा रही है कि अब जो बादल थे वो समुद्र से उठ रहे थे। सभी जानते हैं आप कि बादल कहाँ से फॉर्म होते हैं, सी से होते हैं, तो ओशियन से जो है बादल उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड warmth of the past 10 few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। तो देखिए मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कुछ दिनों से, और एट नाइट और रात में जो हैवी फॉग था वो आ रहा था उठकर, कहाँ से, जो कोल्ड वेव थी यानी कि समुद्र में जो लहरें थी वहाँ से। सदा वॉच्ड मिस्ट हाइड outline of the little island near the shore and then come creeping up the beach below the house। तो देखिए क्या क्या यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो कई दिनों से, पिछले कुछ दिनों से गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी, और रात में जो फॉग था वो बहुत हैवी हो जाता था, जो कोल्ड वेव से उठता था। सदाव जो है उस टाइम अपनी खिड़की पे खड़े होकर उसको देख रहे थे, उस मिस्ट को। मिस्ट मीन्स भी यहाँ पर फोग है यानी कि धुंध है, जो क्या कर रहा था, हाइड आउटलाइंस, जो बाउंड्रीज थी उस छोटे से आइसलैंड की, उसे हाइड कर रहा था, यानी कि वो छिपती चली जा रही थी उस धुंध में। एंड देन, और तभी कम क्रीपिंग अप द बीच, वो जो फॉग था वो क्रीप करते हुए बीच से कहाँ पर आ रहा था, घर की तरफ आ रहा था। रीडिंग अराउंड द पाइन्स, रीडिंग मीन्स होता है फैल जाना, वो फैल जाता है, वो जो पाइन के ट्रीज थे उनके घर के चारों तरफ, उनके चारों तरफ फैल जाता है। इन अ फ्यू मिनट फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस। अब वो सोच रहे हैं कि कुछ मिनटों में क्या होगा कि ये जो फॉग है ये घर को भी ढक लेगा, कवर कर देगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम, और फिर वो सोच रहे हैं कि फिर वो अंदर चले जाएंगे। वेयर हैना, हैना यहाँ पर उनकी वाइफ का नाम बताया गया, हिज वाइफ, जहाँ पर उनकी वाइफ वुड बी वेटिंग, उनका इंतजार कर रही होगी, फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। तो यहाँ पर पता चला हमें उनकी फैमिली के बारे में कि उनकी वाइफ है जिसका नाम हैना है और उनके 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी क्षण क्या होता है, दरवाजा खुला, एंड सी लुकड आउट, और वो जो है बाहर दिखाई दी। वो का मतलब है यहाँ पर उनकी वाइफ से है। अ डार्क ब्लू वुलन होरी, होरी यहाँ पर उनकी ड्रेस को कहा गया है जो जापानीज वुमेन पहनती हैं। ओवर हर किमोनो, किमोनो भी यहाँ पर उनकी ड्रेस है, नीचे तो किमोनो पहनी जाती है और ऊपर होरी पहनी जाती है। सी केम टू हिम अफेक्शनली, वो उनके पास पूरे लगाव से आती हैं, बहुत प्रेम से उनके पास आती हैं। एंड पुट हर आर्म
थ्रो हिज, और अपने हाथ जो हैं अपने हाथ उनके हाथों में डाल देती हैं। एज ही स्टूड, जैसे कि वो खड़े थे तो उनके अपने हाथ उनके हाथों में डाल देती हैं। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराती और कुछ नहीं कहती है। ही हैड मैट हैना इन अमेरिका, अब वो बता रहे हैं कि किस तरह से, यहाँ पे राइटर है वो बताती हैं कि किस तरह से उन दोनों की मुलाकात हुई थी। वो हैना से अमेरिका में मिले थे, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर ही वॉज जापनीज, लेकिन उन्होंने कब तक इंतजार किया, उन्होंने तब तक उनसे प्रेम करने का इंतजार किया जब तक उन्हें श्योर नहीं हो गया कि वो एक जापनीज थी। His father would never have received her unless she had been pure in her race. Race का मतलब जाति से है। तो उनके जो पिता थे वो कभी भी, उन्हें पता था कि वो कभी भी जो है उसे स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वो क्या ना हो, वो उनकी जाति की ना हो, तब तक वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. तो वो ये भी सोचते थे कि अगर वो हैना से नहीं मिले होते तो वो किससे शादी करते। And by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो लकीली वो उन्हें मिल गई, बस तो लकीली उन्हें मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकन, आपको पता है कि वो अमेरिका स्टडी करने के लिए गए थे, तो अमेरिकन प्रोफेसर थे, उनके घर पर वो उन्हें मिलती है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल अनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर दियर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो जो प्रोफेसर थे और जो उनकी पत्नी थी वो बहुत मतलब दयालुता से व्यवहार करते थे, उन्हें बहुत चिंता रहती थी किनकी, जो वो करना चाहते थे, वो जो फॉरेन स्टूडेंट थे उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे। तो यहाँ पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो प्रोफेसर थे उनकी जो वाइफ थी, जो उनके फॉरेन स्टूडेंट थे, वो उनके लिए कुछ करने के लिए चिंतित रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और जो स्टूडेंट्स थे हालांकि वो उनसे बोर होते थे, हैड एक्सपेक्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन वो स्वीकार करते थे उनकी दयालुता को, वो मानते थे कि वो दयालु हैं। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना, सदाव जो है अक्सर हैना को बताते थे, हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। अब वो उस रात की बात बताते हैं जिस रात हैना उनसे मिली थी। तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ नहीं जाने वाला था उस रात प्रोफेसर हार्ली, अब यहाँ पर आपको प्रोफेसर के नाम का पता है जिसका नाम क्या है, हार्ली है। तो कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हार्ली के घर जाने वाला नहीं था उस रात। अब वो उनके घर के बारे में बताते हैं, द रूम वर सो स्मॉल, जो घर था उनका, जो कमरा था वो बहुत छोटा था। द फूड सो बैड, जो खाना था वो भी बहुत बेकार था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल होता है जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो भी बहुत टॉकेटिव थी। बट ही हैड गोन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, वो कहते हैं कि लेकिन वो गए वहाँ पर और उन्हें वहाँ पर हैना उससे उनकी मुलाकात हुई। अ न्यू स्टूडेंट, जो एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड लेफ्ट ही वुड लव एंड हैड लेफ्ट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उन्होंने क्या सोचा कि वो उनके लिए तभी प्यार को महसूस करेंगे कब, जबकि हर एक पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि वो जापानीज होंगी तब। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब वो वहाँ की बात करें जहाँ पर वो खड़े हुए हैं। अब जो डॉक्टर होते हैं वो उनका हाथ महसूस करते हैं अपने हाथों में, मतलब उन्होंने उनकी वाइफ ने अपने हाथ उनके हाथों में डाले हुए हैं, तो अब वो महसूस करते हैं उनके हाथ को। वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और उस खुशी को महसूस करते हैं जो हाथ डालने से उन्हें मिल रही है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन,
हालांकि उनकी शादी हुए काफ़ी समय हो गया है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन उनका जो प्यार है वो अभी भी पहले जैसा है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका। उन्होंने कोई जल्दी में शादी नहीं की अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत जल्दी में शादी कर ली। दे हैड फिनिश्ड दियर वर्क एट स्कूल। उन्होंने जो है अपना कार्य ख़त्म किया, यानी कि जो स्टडी करने के लिए गए थे वो स्टडी कंप्लीट की स्कूल की। एंड हैड कम होम टू जापान। यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया और उसके बाद वो आज जापान में अपने घर पर आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर। और जब उनके पिता ने, यानी कि डॉक्टर जो थे उनके पिता ने हैना को देख लिया। मैरिज हैड बीन अरेंज्ड। फिर जो है मैरिज अरेंज की गई इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने तरीके से, जैसे जापान में पुराने तरीके से शादी की जाती थी बिल्कुल वैसे ही फिर शादी के अरेंजमेंट्स किए गए। आल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड। हालांकि सदाओ ने और हैना ने सब कुछ पहले ही फिक्स कर लिया था। दे वर परफेक्टली हैप्पी। वे पूरी तरह से अब खुश थे। सी लेड हर चिक्स अगेंस्ट हिज आर्म। अब वो जो है अपने चिक को सदाओ के हाथ पर लगाती है। वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए हैं तो वो अपने चिक्स को सदाओ के हाथ पर लगाती है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। और उसी क्षण क्या होता है कि वो दोनों देखते हैं कि कुछ काला सा क्या बाहर आ रहा है, कुछ काला सा बाहर आ रहा है उस धुंध से। इट वॉज ए मैन। क्या था वो? एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन। फ्लंग मीन्स होता है उछाल देना। ऐसा लग रहा था कि जैसे ओशियन ने उसे बाहर ऊपर की तरफ उछाल दिया है। फ्लंग। इट सीम्ड टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेकर यहाँ पर वेव को कहा गया है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वेव ने उसको ऊपर उछाल दिया है। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप। स्टैगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना, तो वो कुछ कदमों तक लड़खड़ाता है। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। अब उसकी जो बॉडी है वो आउटलाइन यानी कि बाहर आ जाती है अगेंस्ट के, मिस्ट के अगेंस्ट, यानी कि जो धुंध है उसके बाहर दिखाई देने लगती है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड। उसके जो हाथ थे वो उसके सिर के ऊपर थे। देन द कर्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन। फिर जो है जो मिस्ट होती है फिर वो घनी हो जाती है और उस आदमी को फिर से ढक लेती है। हु इज दैट? हैना क्राइड। हैना चिल्लाती है कि वो क्या है, वो कौन है? सी ड्रॉप्ड सदाउस आर्म्स एंड दे बोथ लीन ओवर द रेल्स ऑफ द वरांडा। अब क्या होता है, हैना जो है सदाओ के हाथ को छोड़ देती है और दोनों वरांडा की रेलिंग से ऊपर नीचे झुककर देखती हैं। नाउ दे सा हिम अगेन। अब वो उसे दोबारा देखते हैं। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड एंड नी क्रवलिंग। और क्या कहते हैं, वो देखते हैं कि जो आदमी है वो अपने हाथों से और घुटनों से क्रवल कर रहा है, यानी कि रेंग रहा है। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। फिर वो क्या देखते हैं कि वो जो आदमी है वो अपने फेस के बल जो है नीचे गिर गया है और वहाँ पर गिरा पड़ा है अभी भी। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ कहते हैं कि शायद एक फिशरमैन होगा। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, उसकी जो नाव है वो बह गई होगी। ही रैन क्विकली डाउन एंड स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम। देखिए यहीं तक देख लेते हैं। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप, वो फटाफट सीढ़ियों से नीचे आते हैं। एंड बिहाइंड हिम, और उनके पीछे हैना केम, हैना भी आती हैं। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, स्लीव्स का मतलब है वो जो उन्होंने होरी ऊपर पहनी हुई है वो जो है उड़ रही है, हवा में वो उड़ती हैं। ए माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज। वो कहते यहाँ पर बताया गया है कि 1 मील या 2 मील की दूरी पर एक तरफ वहाँ पर एक फिशिंग विलेज था। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन अब जहाँ पर वो थे वहाँ पर अकेला एक कोस्ट था, डेंजरस विद रॉक। वहाँ पर बड़ी बड़ी
रॉक्स थी, बहुत खतरनाक थी वो रॉक्स। द सर्फ कहा गया है यहाँ पर बबल्स को। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पीक्ड विद रॉक। स्पीक्ड मीन्स टकराना, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर केवल बबल थे और वहाँ पर जो रॉक थी वो बहुत नुकीली थी। सॉरी, स्पीक्ड का मतलब यहाँ पर नुकीली से है, जो कि पानी के टकराने से वो नुकीली हो गई हैं, तो वहाँ पर नुकीली रॉक थी। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. Badly torn मतलब पूरी तरह से टकराने से वो फट गया, उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर में चोट लगी हुई थी। तो मतलब किस तरह से उस इंसान ने मैनेज किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो तो बुरी तरह से फट गया होगा। ये सारी बातें हैं यहाँ पर। वो कहते हैं दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो। तो वो मतलब यही देखते हैं जो वो सोच रहे थे, जैसे वो उसकी तरफ जाते हैं तो वही देखते हैं कि वो पूरी तरह से जो है उसे चोट लगी हुई थी। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रो। रेड सोकिंग का मतलब है यहाँ पर पूरा ब्लड से रेड हो गया था। तो जो सैंड था, जो जहाँ पर वो लेटा पड़ा था, तो वहाँ पर जो रेत थी वो जो है पूरी तरह से लाल हो गया था भीग कर, इतना ब्लड उसे निकल रहा था। ही इज वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड। सदाओ कहता है कि ये तो घायल है। ही मेड हैस्ट टू द मैन, वो तेजी से उस इंसान की तरफ जाते हैं। हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल मोशनलेस वहाँ पर पड़ा हुआ है। हिज फेस इन द सैंड, और जो उसका फेस है वो रेत में धंसा हुआ है। एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड सोक विद सी वाटर, जो उसने पुरानी सी टोपी सिर पर पहनी हुई है वो समुद्र के पानी से पूरी तरह से भीग गई थी। ही वॉज इन वेट रग ऑफ गारमेंट्स, उसके जो कपड़े थे वो चिथड़े बन गए थे, गीले हो गए थे। सदाव स्टॉप्ड, सदाव जो है रुक जाता है। हैना एट हिज साइड, और हैना जो है उसके बराबर में है। एंड टर्न द मैन हेड, और वो जो है फेस को टर्न करते हैं, उसके सिर को टर्न करते हैं, घुमाते हैं। दे सादा फेस, और वो फिर फेस को देखते हैं। ए वाइट मैन, और वो क्या कहते हैं, ए वाइट मैन, कि ये तो अंग्रेज है ना। विस्पर्ड, है ना जो है धीरे से कहती है, ये तो वाइट मैन है, ये तो एक अंग्रेज है, अमेरिकन है। यस इट वाज अ वाइट मैन, वो कहता है कि हाँ ये तो अमेरिकन है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, जो वेट कैप होती है वो एक तरफ गिर जाती है और उन्हें उसके पीले बाल दिखाई देते हैं। लॉन्ग, वो काफ़ी लंबे हो गए थे। एंड एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि कई हफ्तों से उन्हें नहीं काटा गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और वो जो था वो यंग दिखाई दे रहा था और जो उसका फेस था वो टॉर्चर्ड दिखाई दे रहा था। वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उसके ऊपर पीली क्या थी, पीले रंग की दाढ़ी थी। तो उससे पता चल रहा था कि वो एक अंग्रेज है, एक अमेरिकन है। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे आर डिड फॉर हिम, वो नहीं जानते, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानते थे, वो बस उन्हें अभी यहाँ पर पता चला कि वो एक अंग्रेज है। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वाउंड, अब ये बात करते करते सदाओ को याद आता है कि वो तो जख्मी है, उसके जख्मों के बारे में उसे याद आता है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और उसकी तो जो उंगलियां थी वो एक्सपर्ट थी इस काम में, वो सर्च करने लगती हैं उन घाव को। ब्लड फ्लोट फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही वो टच करता है तो जो फ्रेश ब्लड है वो तुरंत ही निकलने लगता है, मतलब अचानक से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लो बैक, उसकी कमर की निचली तरफ राइट साइड में। सदाओ सा दैट ए गन वाउंड, वो देखता है कि एक गोली का निशान है। हैड बीन रीओपन, और वो छूने से खुल गया है। द फ्लैश वाज ब्लैक एंड
विद पाउडर, और जो वहाँ का मांस था वो काला पड़ गया है, ब्लैक एंड हो गया है। किसकी वजह से? पाउडर की वजह से, यानी कि उसको ट्रीटमेंट दिया गया होगा तो वो उसकी वजह से काला पड़ गया था। सम टाइम नॉट मैनी डे एगो द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड। तो वो कहता है कि मतलब कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ, यानी कि कुछ ही दिन पहले इस आदमी को गोली मारी गई है, इसे शूट किया गया है और सही से इसका इलाज नहीं हुआ। टेंडन मीन्स मतलब टेक केयर ऑफ, उसका इलाज नहीं हुआ। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, और वो कह रहे हैं कि मतलब ये भी बैड चांस था कि वो जो है, जो रॉक है वो उसके जख्म में लग गई है, वो उससे टकरा गया है जाकर। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. अब हैना जो है धीरे धीरे से फुसफुसाते हुए बोलती है, धीरे से बोलती है कि इसे कितनी ब्लीडिंग हो रही है, कितना खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन डैम नाउ कम्प्लीटली। अब जो धुंध थी, जो कुहासा था, वो उन्हें पूरी तरह से ढक लेता है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाई, और इस समय, दिन के इस समय वहाँ पर कोई नहीं आता है। द फिशरमैन हैड गोन होम, और जो फिशरमैन है वो भी घर चले गए हैं। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर होते हैं जो कूड़ा बीनते हैं बीच के ऊपर, वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड, और यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो भी दिन के अंत में वहाँ से चले गए हैं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड। अब सदाओ जो है धीरे से कहता है कि हम इस इंसान का क्या करेंगे, इस इंसान के साथ क्या करेंगे। बट दिस trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stench of fearful bleeding। stench मीन्स होता है स्टॉप, ठीक। तो लेकिन उसके जो हाथ थे वो काफ़ी ट्रेंड थे, वो अपने आप से ही ढूंढ लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो जो भयानक सी ब्लीडिंग उसे हो रही है, तो वो उसे रोक सकते थे। ही पैक्ड द वाउंड विद द सीमोस। सीमोस यहाँ पर एक पौधे को कहा गया है जो समुद्र में रहता है। तो वो क्या करता है कि वो जो ब्लीडिंग हो रही थी उसे रोक देता है। स्ट्रोड द बीच, स्ट्रोड का मतलब होता है बहकर आना। जो वो मोस का पौधा था वो समुद्र में बहकर आ रहा था, उससे वो ब्लीडिंग रुक जाती है। द मैन मोइन मीन्स होता है करहाना। तो जो आदमी होता है वो करहा जाता है एकदम से, विथ पेन, दर्द के मारे। इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जो है जागता नहीं है, वो जो है बेहोश है, वो बेहोश ही रहता है। वो अपने दर्द से करहा जरूर जाता है जब उसे जो है वो पौधा जो है भर दिया जाता है उसके घाव में, लेकिन वो जागता नहीं है, वो बेहोश ही रहता है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेठ। सदाओ कहता है कि आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को जवाब देते हुए कहता है कि अच्छी चीज़ क्या होगी, सबसे अच्छा यही होगा कि हम इसे जो है समुद्र में वापस डाल दें, वापस समुद्र में रख दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, अब जो ब्लीडिंग होती है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है, रुक गई। ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, अब वो खड़े हुए, यानी कि जो सदाओ थे वो खड़े हुए और उन्होंने अपने हाथों को झाड़ा ऐसे, जो कि रेत लगा हुआ था। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। अब हैना कहती है वहाँ पर खड़े हुए कि हाँ, निसंदेह यही सही होगा कि हम इसे वापस जो है समुद्र में ही रख दें। बट सी कंटिन्यू टू स्टीयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार एक टक लगाए उस मोशनलेस इंसान को देखती रहती है, जो मूव नहीं कर रहा है उस इंसान को वो लगातार देखती रहती है। इफ़ वी शेल्टर्ड a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सदाओ said। देखिए सदाओ यहाँ पर कहता है कि अगर हम इसे शेल्टर देते हैं, हम इसे अपने घर में ले जाते हैं इस इंसान को, तो क्या होगा
कि हमें जो है अरेस्ट कर लिया जा सकता है, हो सकता है हमें अरेस्ट कर लिया जाए, और अगर हम इसे वापस से एज ए प्रिजनर हम इसे वापस कर देते हैं आर्मी को, तो ये निश्चित ही मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। अब हैना कहती है कि जो काइंडेस्ट थिंग होगी वो यही होगी कि हम इसे वापस से समुद्र में ही रख दें। बट नाइदर ऑफ दैम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से, ये कहते तो हैं लेकिन कोई भी वहाँ से मूव नहीं करता है। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. repulsion कहा गया है घृणा को, तो वे जो हैं एक घृणा से उस फिगर को देख रहे थे। वो जो मोशनलेस एक आदमी लेटा हुआ था उसे घृणा से देख रहे थे। What is he? हैना whispered. तो हैना कहती है, धीरे से बोलती है कि ये क्या है। There is something about him that looks American, सदाव said. तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ है इसके बारे में कि जो जिससे पता चल रहा है कि ये अमेरिकन है। He took up the battered cap. उसने एक मतलब बेकार सी जो उसने टोपी पहनी हुई है। Yes, they are almost gone. मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, जो छपा हुआ है, वो लगभग जा चुका है। Was the फेंट लैटरिंग, मतलब एक बुझा हुआ सा शब्द है, बुझे हुए से शब्द हैं। क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? ए सेलर लिखा हुआ है। उसने कहा कि वहाँ पर लिखा हुआ है ए सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन विस्पर। ये एक सेलर है अमेरिकन विस्पर से। ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी। वो मतलब स्पेल आउट करता है, बोलता है कि क्या उस पर लिखा है, यूएस नेवी लिखा हुआ है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार। वो कहता है कि ये जो आदमी है ये वॉर का प्रिजनर है, ये कैदी है। तो आगे देखते हैं वो क्या बात करते हैं दोनों उसके बारे में। ही वॉज एस्केप्ड, हीना क्राइड सॉफ्टली। हीना धीरे से चिल्लाती है कि क्या ये भागा हुआ है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए, और ये घायल क्यों है। वो कहती है कि क्या इसीलिए ये घायल है। इन द बैक, सदाव एग्रीड। अब इसीलिए वो बैक से घायल है, बैक का मतलब है पीठ में इसीलिए गोली लगी है क्योंकि वो भागा हुआ है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर। वो हिचकिचाते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन हैना सेड विद रिजोल्यूशन। अब जो है हैना जो है कहती है, अपना मत देती है। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, कि क्या हम इस मतलब ऐसा हम कर सकते हैं कि हम इसे समुद्र में रख दें। इफ़ आई एम एबल यू आर, सदाव आस्क्ड। सदाव कहता है कि अगर मैं इस मतलब अगर तुम हो तो मैं भी ये कर सकता हूँ। क्या तुम एग्री हो ये काम करने के लिए? क्या तुम चाहती हो कि हम इसे समुद्र में वापस रख दें? नो, हैना सेड। हैना कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, कि अगर तुम इसे ऐसा अकेले कर सकते हो तो तुम कर लो, वो ये बोलती है। सदाव हेजिटेटेड अगेन। सदाव जो है फिर से हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज, ही सेड, दैट इफ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो पूरा आदमी की बात बताई जा रही है, आई कुड टर्न हिम ओवर, मतलब हम इसे जो है वापस कर सकते हैं पुलिस को बिना किसी मुश्किल के। हमें कोई परेशानी नहीं होगी कि हम इसे पूरे के पूरे को पुलिस को सौंप दें। आई केयर नथिंग फॉर हिम, कि हमें जो है हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। वो कहता है, सदाव कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये तो मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी। वो कहते हैं कि सभी अमेरिकन जो है वो मेरे शत्रु हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और वो कहते हैं कि उनमें से ही वो एक इंसान है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़। वो कहती है कि तुम देखो इसका जो फेस है उससे ये कैसा मूर्ख दिखाई देता है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, लेकिन वो फिर बोलता है कि जारी रखता है अपनी बात को कि ये जो है घायल है। वो ये कहता है, यानी कि उसे एक तरफ उस पर तरस भी आ रहा है, दूसरी तरफ उसे शत्रु भी मान रहा है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड। हैना कहती है कि अच्छा, तो तुम भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो।
देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो बस करने को एक ही बात रह जाती है, एक ही चीज़ रह जाती है, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, अपने घर में ले जाना पड़ेगा। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायरिड, अब यहाँ से सदाओ क्या पूछता है कि लेकिन सर्वेंट का क्या होगा, जो सर्वेंट है घर में उनका क्या होगा, वो तो बता देंगे जाकर। वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, वो कहते हैं कि हम बता देंगे कि हम इसका इलाज करेंगे और फिर हम इसको पुलिस को दे देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, मतलब जैसा कि हम करने ही वाले हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि इसको पहले इसका इलाज करेंगे फिर इसे पुलिस को सौंप देंगे। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, अब यहाँ पर है ना कहती है कि हमें जो है तो अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। इट वुड एंडेगर endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war, मतलब हम जो है खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम ऐसा नहीं करते कि इसे प्रिजनर के रूप में हम हैंड ओवर नहीं कर देते, तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, हम खतरे में पड़ सकते हैं। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, सदाओ कहता है कि मैं इस बात से सहमत हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला, मैं भी यही करने की सोच रहा हूँ। डज एग्रीड, इस तरह वो सहमत हो जाते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, अब वो एक साथ उस आदमी को उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत हल्का सा महसूस हो रहा है। लाइक ए फोल, फोल यहाँ पर एक बर्ड को बताया गया, एक पक्षी की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जैसे कि उसे आधा भूखा रखा गया हो। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड स्केलेटन, मतलब ये सोचकर रखा गया हो कि बस इसके पंख बचे एक पक्षी की तरह और इसका ढांचा बच जाए बस। सो हिज आर्म हैंगिंग दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, अब इस तरह से वो उन्हें ले जाते हैं, उसके हाथ जो है लटके हुए हैं उसको ऊपर ले जाते हैं वो एक साइड वाले दरवाजे में घर के। दिस डोर ओपन इनटू ए पासेज, वो जो दरवाजा है वो एक गली में खुलता है, मतलब एक छोटी सी गली है उस घर में, उसमें खुलता है। एंड डाउन द पासेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम, और वो उसे इस गलियारे से उस गली से एक खाली बेडरूम में ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, किसका कमरा था वो, सदाऊ के पिता का कमरा था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज, और जब से उनकी मृत्यु हुई थी तब से उसे यूज नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, अब वो जो है उसे फर्श पर लेटा देते हैं जहाँ पर मैट बिछा हुआ था। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, अब वहाँ पर हर एक चीज़ उस कमरे में हर एक चीज़ कैसी थी, जापानीज़ थी। क्यों, वो जो ओल्ड मैन था उसे अपने देश से बहुत लगाव था, उसे खुश करने के लिए वहाँ पर सारी चीज़ें जापानीज़ ही रखी गई थी। हु वुड नेवर ऑन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप ऑन ए फॉरेन बेड, वो जो इंसान था वो कभी भी अपने घर में उसने क्या नहीं किया, वो कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा, वो जो है बेड के ऊपर कभी नहीं सोया। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड, अब जो हैना होती है वो दीवार में जो अलमारी होती है उसके पास जाती है। एंड स्लिट बैक अ डोर, और स्लाइड करती है एक बैक डोर को। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, सॉफ्ट क्विल्ट का मतलब यहाँ पर गद्दा है, और वहाँ से एक सॉफ्ट गद्दा निकालती है। सी हेजिटेटेड, वो ऐसा करते हुए थोड़ा हिचकिचा रही है। द क्विल्ट was covered with flowered silk and the lining was pure वाइट, अब जो उसने गद्दा निकाला वो कैसा था, उस पर फ्लावर थे सिल्क के बने हुए, और उस पर जो लाइनिंग लगी हुई थी वो प्योर वाइट सिल्क की बनी हुई थी। तो यहाँ तक आपका चैप्टर यहीं पे हम करते हैं क्लोज।
आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। आपकी वीडियो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, क्योंकि चैप्टर आपका काफ़ी लेंथी है। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छी लगी है, कोई प्रॉब्लम आपने फेस नहीं की है, तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।